स्वागत है आप सभी का राजीव सिंह क्लासेस में। आज हम लोग संस्कृत का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जानेंगे। हमारे बड़े भाई यहाँ डॉक्टर विनोद सिंह के द्वारा आज हम लोग सीखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। तो प्रस्तुत है इनकी प्रस्तुति, आप इनसे सुनिए। ये वर्ण कहाँ से हमारे बीच आए, संस्कृत में, उसी से हिंदी में भी आए, तो इसको हम जानेंगे आज। इसका उद्गम कहाँ से है, प्रथम बार शुरू कहाँ से हुए ये वर्ण, तो इसके लिए बताना चाहेंगे आपको कि एक बार ऋषि थे जिनका नाम था पाणिनि। ऋषि पाणिनि ध्यान की अवस्था में थे। वो शिव जी का ध्यान कर रहे थे, शंकर जी का ध्यान कर रहे थे। ध्यान की मुद्रा में उनको ऐसा लगा कि शिव का तांडव हो रहा है, और तांडव की जब समाप्ति हुई तो शिव जी ने डमरू बजाया 9 और 5 बार। उसी को ऋषि पाणिनि ने ध्यान की अवस्था में सुना और उसको ये आकार दे दिया, जो वर्ण हमारे बीच शिव सूत्र में आ गए। एक श्लोक है, जानेंगे। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धो एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धो एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्य अवसान मतलब नृत्य का अवसान था, समाप्ति, नृत्य का अवसान था। और नटराज राजो, नटों के राजाओं के राजा अर्थात शिव जी। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ननाद मतलब बजाए, ढक्काम मतलब डमरू, 9 और 5 बार। उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धो एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। और ये ऋषियों की सिद्धि के लिए, ये कार्य की सिद्धि के लिए शिव सूत्र का जो जाल है वो आया। और इसीलिए चूंकि ऋषि पाणिनि ने ध्यान की अवस्था में भगवान शिव से ये शब्द अपने मस्तिष्क में लाए, इसलिए इसको पाणिनि सूत्र कहते हैं। इसीलिए इसको शिव सूत्र भी कहा जाता और माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। अब ये है क्या, तो ये डमरू की आवाज़ जैसे होती है, ऐसे ऋषि पाणिनि ने सुना इसको अपने ध्यान की अवस्था में, और ये वर्ण दे दिया और उसको ये आकार दे दिया, ऐसा अ ई ऊण। अंत्य वर्ण सभी सूत्रों में हलंत्य वर्ण है, अंत्य वर्ण में हल लगा हुआ है, मतलब इसमें स्वर नहीं है। अ ई ऊण, री लृक, ए ओं, ऐ औच, हयव रट, लण, यम अंगणम, झभय, घड़ धस, जब गड दस, खफ छठ थ चट तव, कपय, शख शर हल। ये इसको मूर्धन्य श को वेद में ख भी पढ़ते हैं, सहस्रपूर्खा विश्ववेदाः, तो ये इसलिए इसको ख का भी उच्चारण किया जाता है, ऐसे श श स र हल। तो ये 14 सूत्र बने। अ ई ऊण, री लृक, ए ओं, ऐ औच, हयव रट, लण, यम अंग णणम, झभय, घड़ धस, जब गड दस, खफ छठ थ चट तव, कपय, सख सर हल।
ये 14 सूत्र बन गए। और ये इतना इसकी व्याख्या हो सकती है, इतना व्याकृत है ये और इतना परिष्कृत है कि पूरे संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत व्याकरण की ये धुरी है माहेश्वर सूत्र। जितने भी सूत्र हैं सबके उद्गम में, सबके प्रारंभ में माहेश्वर सूत्र की ही भूमिका आती है। इसका महत्व दर्शाने के लिए हम बताना चाहेंगे कि क्या मतलब है ये, इस सूत्र से होगा क्या। तो जैसे हम संधि पढ़ते हैं, स्वर संधि है, स्वर संधि का ये पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अब इसका सूत्र पाणिनि ने दिया कि अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अब पूरे दीर्घ संधि की व्याख्या बस इतने ही में है। केवल इतना स्मरण कर लेने से हम पूरे दीर्घ संधि की व्याख्या कर सकते हैं। माहेश्वर सूत्र की विशिष्टता बतलाने के लिए हम आपको ले चलना चाहते हैं संधि में, और ये सूत्र है उसका दीर्घ संधि का। ये सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। सवर्णे तो समझ में आ रहा है, समान वर्णे सवर्णे। सवर्णे का मतलब हो गया समान वर्णे। समान वर्णे सवर्णे मतलब समान वर्ण होने पर, समान वर्ण होने पर क्या हो जाता है, तो दीर्घ, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। सवर्णे दीर्घ, समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है या दीर्घ होता है। लेकिन अब ये अकः समझ में नहीं आ रहा है कि अकः क्या है। समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। अब ये अकः में ही पूरे दीर्घ संधि का मूल छुपा है। केवल अकः में समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। ये अक क्या है, तो ये पाणिनि के मस्तिष्क में इतना बड़ा जाल, इसीलिए शिवसूत्र जाल कहा, शिवसूत्र जालम। इसीलिए कहा कि अब ये आएगा माहेश्वर सूत्र में। अकः का संबंध कहां से है, तो माहेश्वर सूत्र से है। माहेश्वर सूत्र से है। अब अकः का मतलब अ से लेके क तक। अकः का मतलब अ से लेकर क तक। अब माहेश्वर सूत्र में आएंगे कि अ से शुरू होके क तक कहां तक जाता है। तो अ में ये अ से क तक क्या हो गया, तो अक हो गया। ये अक क्या है, तो प्रत्याहार है। अक क्या है, प्रत्याहार है। जैसे अण प्रत्याहार हो गया,
इन वर्णों से मिला करके प्रत्याहार बनता है, एक समूह बन जाता है। प्रत्याहार का मतलब वर्णों का समूह, प्रत्याहार का मतलब वर्णों का समूह। तो ये अ से लेकर ण तक अण प्रत्याहार होगा, अ से लेकर ण तक अण प्रत्याहार। तो अण में क्या आएगा, अ ई उ, बस इतना ही, अ ई उ। अंत्य वर्ण की गणना नहीं होती है, प्रत्याहार बनाने में अंत्य वर्ण की गणना नहीं की जाती है, अंत्य वर्ण की गणना नहीं होती है। जितना भी हलंत्य वर्ण है, जब प्रत्याहार बनाएंगे, जैसे अ से लेकर अण तक अण प्रत्याहार, अ से लेके क तक अक प्रत्याहार, जिसमें अब न तो गणना ण हल की होगी और न क हल की गणना होगी, तो ये अक प्रत्याहार हो जाएगा। अब अच, अच में आ जाएगा अ से लेकर कहाँ तक, च हल तक, और इसी में सभी स्वर आ जाते हैं। अच प्रत्याहार में ही सभी स्वर आ जाते हैं, जैसे अ ई उ, री री, ए ओ, आई, औ, ये डस्टर से मिटा गया है, औ च, चहल। तो ये क्या हो गया, तो अच हो गया। अब स्वर कितने सीधे, तो उसको जानने के लिए सीधे अच कह देंगे, मतलब सभी स्वर। तो ये इसकी विशिष्टता है। अब हम जानेंगे कि संधि में अक जो आया, अकः सवर्णे दीर्घः, तो अक का संबंध कहां से है। तो अक का मतलब हो गया, अक में कौन कौन वर्ण आएंगे, तो अ से आ का भी बोध होगा। प्रत्याहार जब भी बनाएंगे तो हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण दोनों का बोध होता है। तो ये अ ई उ, री री, ये क्या हो गया, अक हो गया। अब ये अक कहां से आया, तो माहेश्वर सूत्र से, अ से लेकर और ये क हल तक, ये हो गया प्रत्याहार, एक समूह हो गया। प्रत्याहार मतलब वर्णों का समूह हो गया, अ से लेके क हल तक। तो अब अ से आ का भी बोध होगा, हर्ष ई से दीर्घ ई का भी बोध होगा, हर्ष उ से दीर्घ उ का भी बोध होगा, री से दीर्घ री और री से दीर्घ री का भी बोध होगा। अब देखिए कैसे माहेश्वर सूत्र आया, संधि के प्रयोग में, संधि के उपयोग में हमको कितना मदद करता है, हम देखेंगे ये माहेश्वर सूत्र की महत्ता। तो अब देखिए, अब समान वर्ण, अब अक समझ में आ गया कि अ ई उ री और री समान वर्ण होने पर, मतलब पर में भी और अपर में भी, बाद में भी, पूर्व में और पर में, पूर्व में और पर में, मतलब पहले भी और बाद भी समान वर्ण होने पर वो दीर्घ हो जाएगा। ये अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र कहता है, पाणिनि सूत्र है, संधि का सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घः। ये केवल हम याद कर लेंगे तो मेरा संधि का जो भेद है, दीर्घ संधि, वो समझ में आ जाएगी। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। अब समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है, किस स्थिति में, तो अक की स्थिति में, अर्थात अ ई उ री और ली की स्थिति में। अ से आ का भी बोध होगा, हर्ष ई से दीर्घ ई का भी बोध होगा, हर्ष उ से दीर्घ उ का भी बोध होगा, और री से दीर्घ री का भी बोध होगा, और री से दीर्घ री का भी बोध होगा। तो ये अक हो गया। अब जैसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे
विद्यालय, विद्यालय शब्द है और इसका जब विच्छेद करेंगे तो होता है विद्या आलय, जिसको कहते हैं विद्या जोड़ालय विद्यालय। तो अब ये क्या हो गया यहाँ पर, तो देखिए इसके जब तोड़ेंगे इसमें क्या है, तो वह हल है और हर से ई है, मिलके वी हो गया। द हल है, यह हल है और आ, ये हो गया द्या। वह हल हर से ई वी, द हल यह हल आ द्या, और इधर क्या है आ ल य, तो इधर भी आ है और इधर भी आ है, इधर भी आ है और इधर भी आ है, तो समान वर्ण हो गया। इधर भी आ और इधर भी आ, तो समान वर्ण हो गया। और कहता है अकः सवर्णे दीर्घ, अक की स्थिति में, तो अक में आ रहा है कि नहीं, तो हम देखेंगे अक प्रत्याहार जो बनाए हैं, तो इसमें आ गया, अ से आ का भी बोध होगा, इसलिए आ भी आ गया। तो ये अक की स्थिति यहाँ बन रही है। तो अक की स्थिति बनने पर, समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। तो जिसके आधार पर आ और आ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो गया। आ और आ मिलके क्या हो गया, आ हो गया। और इधर क्या बचा है, वह हल ई, द हल यह हल आ, इधर बचा क्या ल और य, तो वह हल और ई मिलके क्या हो जाएगा वी, द हल यह हल और आ, इतना मिलके क्या हो जाएगा द्या, द्या। और इधर क्या बचा है ल और य, तो ये विद्यालय हो गया। तो ऐसे ही वो ई उ री और ली सबका ये हम आगे जानेंगे। ये ऐसे हम ये इसी तरह से तमाम सूत्रों में पाणिनीय सूत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए संस्कृत के विद्यार्थियों को ये माहेश्वर सूत्र एकदम से कंठाग्र कर लेना चाहिए। धन्यवाद।